नमस्कार बच्चों, आज हम आपको सदस्यों को जोड़ना, दो सदस्य राशियों को किस तरह से जोड़ते हैं वो बताएंगे। हमने पहले भी आपको जब सदस्य और अदिश राशियाँ बताई थी तो हमने आपको बताया था कि जो अदिश राशियाँ होती हैं उसे हम सिंपल गणितीय नियमों से जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन जो सदस्य राशियाँ होती हैं उनके जोड़ने या घटाने के नियम अलग होते हैं। तो अगर जैसे कोई दो सदस्य हैं, उन दोनों सदस्यों को किस तरह से जोड़ते हैं यहाँ पर हम वही आपको बताएंगे। तो जैसे दो सदस्य दिए गए हैं, एक सदस्य है वेक्टर ए और दूसरा सदस्य है वेक्टर बी। इन दोनों सदस्यों को हमें जोड़ना है। तो जब इन दोनों सदस्यों को हमें जोड़ना है तो किस तरह से हम इन दोनों सदस्यों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए या तो हम वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ सकते हैं या फिर वेक्टर बी में वेक्टर ए, किसी भी तरह से हम जोड़ सकते हैं, जैसे भी जोड़ने को कह दिया जाए। ठीक है, तो अगर मान लो वेक्टर ए में वेक्टर बी को हमें जोड़ना है तो क्या करना होता है, सबसे पहले जो सदस्य दिया गया है उस सदस्य को खींचते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है जितनी लंबाई का दिया गया उतनी लंबाई का और उसी दिशा में उस सदस्य को खींच देंगे। तो वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हम कौन सा सदस्य खींचेंगे, वेक्टर ए। तो यहाँ पर वेक्टर ए की जितनी लंबाई है और जिस दिशा में दिया गया है उतनी ही लंबाई का उसी दिशा में ये सदस्य वेक्टर ए खींच देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेक्टर ए के साथ हमें वेक्टर बी को जोड़ना है। तो जब वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को जोड़ना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जिस वेक्टर को हमें जोड़ना होता है उस वेक्टर की टेल, कोई भी सदस्य में टेल होता है और हेड होता है। टेल जो होता है वो सदस्य का पीछे वाला सिरा होता है और हेड सदस्य का आगे वाला सिरा। जहाँ पर तीर की जो नोक होती है वो सिरा कहलाता है हेड और पीछे वाला सिरा कहलाता है टेल। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो सदस्य दिया जा रहा है उस सदस्य को हम लिख देंगे जितनी भी लंबाई का है, जिस दिशा में है उसी दिशा में उतनी ही लंबाई का खींच देंगे। उसके बाद फिर जिस दूसरे सदस्य को हमें जोड़ना है उस सदस्य की टेल को पहले वाले सदस्य की हेड पर रख देंगे। तो इस सदस्य को हम इस तरह से उठाएंगे, इस सदस्य की टेल ये है, इस टेल को इस सदस्य की इस वेक्टर की हेड पर रखेंगे। तो इस तरह से उठाएंगे, ऐसा रख देंगे। तो इस दूसरा सदस्य है वो भी जितनी लंबाई का है, जिस दिशा में है उसी दिशा में उतनी ही लंबाई का खींचेंगे। तो देखते हैं हम वेक्टर भी इस दिशा में है तो इसी दिशा में हमने खींचा उतनी ही लंबाई का। इस सदस्य की टेल को पहले वाले सदस्य की हमने हेड पर रख दिया। अब हम दोनों को आपस में मिला देंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये सदस्य जो है वो निकल के आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसे हम आर से लिख सकते हैं। परिणामी बोला जाता है, परिणामी को आर से लिख दिया जाता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने पर जो सदस्य आएगा वो ए वाला होगा, जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या आर से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी सदस्यों को जोड़ते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पर वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ा था, अगर वेक्टर बी में वेक्टर ए जोड़ना हो तो पहले हमें कौन सा वेक्टर खींचना है, वेक्टर बी। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ वेक्टर बी जितनी लंबाई का है, जिस दिशा में है उतनी ही लंबाई का उसी दिशा में वेक्टर बी खींच देंगे। तो ये हमने वेक्टर बी खींच दिया। इसके बाद वेक्टर बी के साथ हमें वेक्टर ए को जोड़ना है। तो हमने बताया था जिस वेक्टर को जोड़ना है उस वेक्टर की टेल पहले वाले वेक्टर की हेड पर रखेंगे। तो वेक्टर ए को जोड़ना है तो वेक्टर ए को इस तरह से उठाएंगे, इस वेक्टर की टेल ए है, इसे इस वेक्टर की हेड पर रखेंगे। तो इस तरह से उठाएंगे, ये हमारी टेल है, इस टेल को यहाँ हेड पर रखना है तो इस तरह से रख देंगे। जितनी लंबाई का है जिस दिशा में है उसी दिशा में खींच देंगे इस वेक्टर ए। दोनों वेक्टर को जब आपस में मिलाएंगे एरो बनाया जाता है दूसरे वाले वेक्टर की ओर। यहाँ पर जैसे इसमें दूसरा वेक्टर ए था, इसका एरो और इसका एरो एक साथ बनता है तो ये बन जाएगा हमारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, जिसे हम लिखेंगे वेक्टर आर से। तो इस तरह से ये निकल के आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये निकल के आ गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब जैसे हम देखना है यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे, अगर हम कहें 2 में 3 जोड़ो तो आप चाहें 2 में 3 जोड़ दो तो 5 आएगा, या 3 में 2 जोड़ दो तब भी तो 5 ही आएगा, क्या मान में कोई अंतर आएगा। तो इसी तरह से चाहे वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ो और चाहे वेक्टर बी में वेक्टर ए जोड़ो, दोनों के ही जो परिमाण है, दोनों के ही जो मान है बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो हम देख रहे हैं इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अगर देखें तो बिल्कुल बराबर होगी। इसी तरह से दिशा भी देखें दोनों की तो देखो एक ही दिशा में है, इसकी दिशा भी यहाँ की ओर है, इसकी दिशा भी यहाँ की ओर है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों वेक्टर ही समान सदस्य हैं या समान वेक्टर हैं, क्योंकि हमने समान वेक्टर में पढ़ा है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। तो यहाँ देखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लें तो दोनों का ही मान बराबर होगा, क्योंकि चाहे हम 2 में 3 जोड़े चाहे 3 में 2 5 ही आएगा और दोनों की दिशा भी देख रहे हैं एक ही दिशा में है। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए दोनों ही समान सदस्य होंगे। तो
इस तरह से ये थी सदस्यों को जोड़ने की त्रिभुज विधि। सदस्यों को जोड़ने की कई विधि होती है, यहाँ पर हमने आप लोगों को एक विधि बता दी है, त्रिभुज विधि। इसके बाद जो और विधियां हैं उन विधियों को हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे।